गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा आज टॉपिक चल रहा था कल नंबर एंड नंबर सिस्टम, मतलब संख्या और संख्या पद्धति। तो इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था कि 4 अंकों की मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में पढ़ा था। तो आज छोटी और बड़ी संख्या, जैसे हम क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी कितने अंकों की, जैसे हम कहते हैं क्या 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या है, हमने बताया था जब सबसे बड़ी पूछे तो जितने अंकों की पूछे उतने बार 9, दैट्स ऑल। और वही पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमने बताया था, क्या बताया था, एक के साथ जितने अंकों की संख्या पूछे उतने कम 0। तो एक के साथ कितने पूछे 5, तो 0 कितने होंगे 4, 1 2 3 4 सॉल्व। ये लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। तो अब आज पढ़ना है कुल संख्याएं। कुल संख्याएं, अब कुल संख्याएं क्या, जैसे कुल संख्या क्या, जैसे हम कह दें जितने तक भी गिनती आप लोगों ने पढ़ी, जितनी तक भी हम कहें 50 करोड़ तक पढ़ ली, तो 50 करोड़ में 1 अंक वाली कितनी संख्याएं, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, 5 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो ये हम निकालेंगे आज, ठीक है। तो नोट करो, वैसे हमें निकालना, देखो हम इकट्ठा पर लिख ले रहे हैं तो हमारे साथ नोट करते जाओ। 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 3 अंकों की या 3 अंक की, 1 अंकों की लिखो, 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या। तो ऐसे नोट करना है, उसमें और नोट कर लो 5 अंकों की संख्या है, नोट करो। तो देखो ये कुल संख्याएं हैं, क्या है ये, कुल संख्या है। कुल संख्या है मतलब गिनती में कुल कितनी संख्याएं होंगी 1 अंकों की। अच्छा देखो 1 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, बताओ। संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, 9 तक। 9 तक होंगी कि नहीं होंगी, तो कितनी संख्याएं हो गई 1 अंकों की, 9 हो गई। तो इसके लिए देखो 9 तक तो कोई भी गिन लेगा, ज्यादा से ज्यादा 99 तक 2 अंकों की कहाँ तक होती है, 99 तक होती है ना, क्योंकि 100 3 अंकों की संख्या बन जाती है, नहीं बनती। 100 क्या होती है, देखो 100 क्या है 3 अंकों की संख्या, 99 क्या है 2 अंकों की संख्या, ये कितने अंकों की संख्या है 4 अंकों की संख्या।
4 अंकों की कौन सी बारी है? सबसे छोटी। कैसे पता सबसे छोटी? क्योंकि एक के साथ 3 जीरो है। तो देखो, एक अंकों की कुल संख्या निकालनी है। सोचना, एक अंकों की तुमने कितनी पढ़ी? 9। आसान थी तो याद है। कैसे याद है? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना? तो एक ट्रिक है, 9 लिखना है, गुणा लगाना है और 10 की घात 0। तरीका समझना, बता रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं, यहां ध्यान दो, 9 गुणा 10 की घात 0। जैसे हम 2 की घात 3 लिखते हैं ना, ये वही लिखा है 10 की घात 0। 10 की घात 1 का मान कितना होता है? 10। लेकिन 10 की घात 0 का मान देखो 9। देखो ये ज्यों को त्यों उतारेंगे, 9 गुणे 10 कितनी बार है? 0 बार। और जब 10 0 बार है तो 1 होता है 10 की पावर 0 का मान 1। तो कितनी आ गई? क्या हमने गिनी थी तो क्या 9 नहीं आई थी? 9 संख्याएं नहीं आई थी? 9 संख्याएं नहीं आई थी? आई थी ना? अब ऐसी 2 अंकों की संख्याएं गिननी है तो देखो, ये 9 गुणे 10 की पावर, यहाँ 0 था तो यहाँ क्या कर दू? 1। देखना, यहाँ 0 था तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 था यहाँ 1 है। देखना, 9 गुणे 10 की पावर 1। किसी भी संख्या के ऊपर 1 की घात होती है। जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 1 तो क्या होता है? 2। 3 के ऊपर 1 3, 4 के ऊपर 1 4, तो 10 के ऊपर 1 होगी तो क्या? 10 आएगा। और 10 गुणे 9 क्या होता है? 90। तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं? 90। देखो, 2 अंकों की संख्याएं कहाँ तक होती हैं? 99 तक होती हैं। और कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होती है, ध्यान देना। इनको अगर घटाओगे तो कितना आएगा? 89 आएगा। लेकिन यहाँ तो 90 आ रहा है। अब ये क्या झोल है? कोई बता सकता है? देखो, यहाँ पे हमने 10 घटा दिया तो 10 क्यों घटाया? हमें 9 घटाना चाहिए ना। 10 2 अंक की नहीं होती क्या? होती है। तो हम इसको क्यों घटा रहे हैं? तो इसमें 1 प्लस करके चलना है। क्यों? क्योंकि 10 भी 2 अंकों की संख्या होती है। समझ गए? 10 नहीं होती है। देखो, 10 तो हमने घटा दिया, 10 नहीं हमें घटाना चाहिए, 9 घटाना चाहिए। लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि सबसे छोटी कौन होती है 2 अंकों की? 10। सबसे बड़ी कौन होती है? 99। दोनों को घटाएंगे, 89 और 1 जोड़ के चलना है। क्यों जोड़ के चलना है? क्योंकि ये नहीं घटना था, एक संख्या कम घटनी थी, इसलिए ये 90 हो गई। अब देखो, 9 गुणे 10 की पावर 2, यहाँ 2 आ गया। तो देखो 10 कितनी बार हो गया? देखो 9 गुणे 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 गुणे 10 होता है ना? होता है ना 10 गुणे 10? तो देखो 10 गुणे 10 क्या हो गया? 100। नहीं हुआ? 10 गुणे 10 क्या होता है? 10 दाम 100। देखो 100 आया, 100 में किसका गुणा? 9 का। तो 9 ये कम 9 बटावन 0। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी कुल? 900। कैसे? जैसे भूल जाए एग्जाम में तो क्या करना है? अभी देखो हमने बताया था, तो 3 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 से 99 नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाता है? 1000, जो 4 अंकों की हो जाएगी। ध्यान देना, 4 अंकों की हो जाएगी ना। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना? और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना? देखो घटाएंगे, 9 में 0 गए 9, 9 में 0 गए 9, 9 में 1 गए तो 8। और हमने बताया था 1 जोड़ के चलना। क्यों? क्योंकि ये 100 नहीं घटना था, 99 घटने थे, लेकिन 100। अब जोड़ेंगे तो 9 1 10 की 1 9 और हासिल का 1 10 और 8 और हासिल का 1 9। देखो सेम सेम। इसी प्रकार अगर हम कह दें 4 अंकों की, तो देखो 9 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो 9 और 10 की पावर 3 का मतलब पता क्या होता है? 1000 नहीं होता है?
10 गुणे 10 गुणे 10, देखो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो देखो 10 दाम कितना आया 100, और 100 गुणे 10 तो एक एकम 1 और 3 जीरो 1000, इसलिए यहाँ डायरेक्ट क्या ले 1000। एक 1000 के नोट हो कितने हुए 9000 नहीं हुए, नहीं हुए। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं 9000। अब देखो ऐसे निकाल के देखते हैं। देखो एग्जाम में यूज करना कौन सा तरीका, ये वाला जो हम नीचे दे रहे हैं तुमको, कौन वाला, देखो ये वाला। कितने अंकों की पूछी 4 अंकों की, तो 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी लिख लो। क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी ये नहीं होती है, हमने बताया था अगर सबसे बड़ी निकालना है तो जितने अंकों की निकालना है उतनी बार 9। आया समझ में, समझ में आ रहा है। और सबसे छोटी 4 ही अंकों की सबसे छोटी, तो एक के साथ जितने अंक की पूछा है उतने कम जीरो, तो 4 अंक की पूछा है तो जीरो कितने 3, और इतने में ये घटाओगे, देखो 9 में जीरो गए 9, 9 में जीरो गए 9, 9 में जीरो गए 9, 9 में 1 गए 8, लेकिन 1 जोड़ के चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये 1000 नहीं घटना था। 1000 भी संख्या होती है, होती है, 1 जोड़ दो तो देखो 9 1 10 की 1, 9 1 10 की, सॉरी 9 1 10 की 0 हासिल 1, और 9 और 1 10 की हासिल 1, 9 1 10 की हासिल 1, और 8 1 9, देखो 9000 नहीं आ गया ना, इतना नोट करो। हाँ तो अब देखो, अब थोड़ा डायरेक्ट देखते हैं, जैसे 4 अंकों की निकाली, चलो 5 अंकों की निकाले। जैसे हमने आप लोगों को क्वेश्चन दिया, क्या दिया कि 5 नहीं लो, हम लिखे दे रहे 9 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो जहां से उसने कहा 9 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9 9 9 9 9 9 9 2 4 6 7 8 9, कितनी बन गई 9 अंकों की सबसे बड़ी लिख ली। अब देखो तरीका देखना, 9 अंकों की सबसे बड़ी में ये कौन है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कितनी की 9 अंकों की। देखो यहाँ 9 अंकों की सबसे बड़ी, 9 अंकों की सबसे बड़ी निकालनी, तो ये उसमें घटाना है 8 अंकों की सबसे बड़ी। डायरेक्ट देखना, सबसे बड़ी उसमें 8 अंकों की सबसे बड़ी घटाना, और घटाने का काम यहाँ से होता है ना, 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना 8 अंक की, हो गई ना, इनको घटा दो, 9 में 9 गए 0 0 0 0 0 0 0 0 और 9, आंसर। अब तो यहाँ एक जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे ये निकाले थे, देखो हम निकाले 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी ये लिख सकते हैं, लिख ली सबसे बड़ी। अब हमने कहा था सबसे बड़ी लिख ली, अब ये 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो उससे बड़ी को उससे छोटी कौन होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी यही होती ना, होती है ना। तो 4 अंकों की पूछे, देखो 4 अंक कितने हैं, तो 4 अंकों में से 3 अंकों की घटा देंगे, 9 में 9 गए 0 0 0 और 9, क्या हमारा आंसर यही नहीं आया। डायरेक्ट दिमाग रखो, ये हमें करना है चाहे जैसे करें। अगर उसने पूछा कि 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, दिमाग में बैठाना, पेन कॉपी जरूरी नहीं है, सोचो 2 अंकों की कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी कितनी है, और 2 अंक के पहले कौन सा था, 1 अंक की सबसे बड़ी कौन है, उठा देंगे तो क्या 90 नहीं है, 90 हमारा आंसर ही था, आया था ना। तो सीखना ये वाला मेथड है, वो वाला तो लिख लेना है, समझ लेना है,
लेकिन एग्जाम के अनुसार ये और क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा, ये भी नोट करना है। वो पूछेगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करोगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी में से 3 अंकों की सबसे बड़ी घटा दोगे, आंसर नोट करो। नोट करो जल्दी, ये क्वेश्चन डाल के 9 अंकों की लिख देना और ये पूरा नोट करो। देखो जरूरी नहीं इतनी बड़ी हो, वो तो हमने समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है। ये नोट हो गया ना, हो गया ना। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं, अब पढ़ना है संख्याएं। मतलब कैसी संख्या, कि हमने कह दिया कि प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना है, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना है, तो अब योग क्या करोगे, सब लोग तुम तो गिनती लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब क्या 10 हाँ, तो क्या ये प्रथम 10 संख्याएं हैं, नहीं है। संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, देखो संख्या तो स्टार्ट हो जाती हैं, अगर वैसे नोट करना है जैसे वो वहां लिख के आएगा प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, तब तो ये सही है। अगर उसने कह दिया कि पूर्ण संख्या है, क्या कह दिया, पूर्ण संख्या है, तो फिर 0 से स्टार्ट करोगे, तो क्या 0 से स्टार्ट करने में ये 10 आएगा क्या, गिनती के 10 में, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो अब देखोगे ना 10 है पूरी संख्या है, हाँ, तो ये पूरी 10 संख्याएं है ना, ठीक है। अब देखो, अब कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, फटाक से फॉर्मूले साथ साथ में लिखते जाओ, समझते जाना है कि क्यों। यहाँ पे पहले एक लाइन उतारेंगे, फिर एक लाइन समझना, फिर लिखना। देखो कैसे, जैसे हम कह दें प्रथम n प्राकृत प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4, मतलब हम क्या कहते हैं, 3 प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 6 प्राकृतिक संख्याओं का कितना है, तो इतना तो जोड़ लोगे। वही हम कहते हैं कि प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो अब जोड़ते थोड़ी पड़ोगे, क्योंकि ऐसे करोगे कि 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कहां तक 120 तक जाओगे, नहीं करना है, पूरा पेपर का टाइम इसी में चला जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखना है, तो लिखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n, यहां देखो n, ये n क्या है, जैसे वो पूछे कि 10, तो n का मान कितना, 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n की जगह पे क्या करना है, 10 रखना है। यहां देखो, तो n प्लस वन बाई 2, जैसे एग्जाम्पल भी ले रहे, जैसे हम कह दें कि प्रथम 12, इसको देखो n की वैल्यू कितनी ले लें, 12, तो प्रथम 12, हम यहाँ क्वेश्चन भी लिख दे रहे, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर कितना है, तो देखो n की वैल्यू कितनी है, वहां 12 है ना, तो 12 रखेंगे, n की जगह क्या आ गया 12, ब्रैकेट खुला, n फिर आ गया, प्लस लगा दिया, 1 रख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, बटे में 2 लिख दिया। इतना आया समझ में, केवल वैल्यू पुट की है,
अगर वो कहे 120 प्राकृतिक संख्या तो n की जगह कितना आएगा 120। समझ गए? तो देखो हल करते हैं इसको। 12 का 12 हो जाएगा ना, ये हमने बताया था जब यहाँ चिन्ह नहीं होता तो क्या होता है गुणा। तो यहाँ 12 गुणा 12 और 1 13 हो जाएगा ना जोड़ने पे। देखो इन दोनों में पहले क्या हल करते, ब्रैकेट ही तो हल करेंगे ना। तो 12 जो होगा तो 13 जोड़ के लिख दिया ना, समझते जाना, अभी समझ जाओगे तो फिर घर में नहीं आएगा समझ। देखो 12 गुणा 13 बटे 2। तो देखो जब भी गुणा में संख्याएं हो तो काट दी जाती है। देखो 2 से 12 को काटा तो 6 बार, तो 6 गुणे 13, 13 छंग 78, ये होगा। यानी 1 से लेके, अब देखो तुम्हें यकीन ना हो तो देखो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक को जोड़ना है ना, जोड़ना है ना। यही प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से। तो प्रथम 12 हमें जोड़नी है। तो देखो कैसे करते हैं, देखो यहां से जोड़ते हैं। देखो 12 और 1 कितने हुए, देखो यहाँ 12 1 13, 11 और 2 13, सो 13 13 26, 3 और 10 13, सो 13 13। देखो इन दोनों का योग कितना आया 13 आया ना, इसका और इसका योग कितना आया 13, इसका और इसका योग कितना आया 13, इसका और इसका योग कितना आया 13, 4 और 9 9 4 13, 5 और 8 8 5 13, और 6 और 7 13। कितनी बार 13 हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी 13 छंग 78। देखो वही आ गया। और वहीं अगर 120 बोल दे तो भरते रहोगे ना। तो इससे अच्छे ये रख दे। देखो ये रखेंगे तो ज्यादा अच्छी समझदारी रहेगी। और ये जोड़ने का तरीका देखा, ऐसा तो नहीं जोड़ा हमने कि 1 और 2 हो गए 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7, तो गिनते रहोगे 28 28 8 36 36 9 45 45 10 55 55 और 11 66 66 और 12 68 78। हमने तो जोड़ लिया, हमें आता है, लेकिन तुम लोग गिनते रह जाओगे। तो हमने तरीका बता दिया। तरीका मेन चीज होता है, मेथड सीखोगे तो बनेगा। दिमाग ओपन रखना है, एक्टिव रखना है कि हम क्या समझा रहे हैं तो पहले समझो। अगर हम लिख रहे हैं तो फिर हमारे साथ लिखना है, लेकिन अगर हम कोई चीज समझा रहे हैं तो ध्यान से सुनो, सुनने में ज्यादा याद होता है, ज्यादा ध्यान बनी रहती है। नोट करो। नोट हो गया। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योग। देखो n n+1 n+2 बाई 6। अगर उसने कहा है केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग तो संख्याएं ये है, तो योग क्या होता है n+1/2, n+1/2 का मतलब ये बटे 2। ऐसे बोल सकते हो n+1 यानी n+1/2, ऐसा भी बोल दो। दिमाग एक्टिव रखो। n+1/2। अगर उसने कहा वर्गों का योग, वर्गों का मतलब समझ रहे हो, वर्गों का योग ये पूछ रहा है। अब इन सब के पहले वर्ग निकालोगे, फिर जोड़ोगे तो कितना बड़ा नहीं हो जाएगा, तो टाइम भी लग जाएगा। अगर इस मेथड से करोगे तो देखो हमें कितनी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। देखो 12 का निकाल के बता रहे हैं, 12 का निकालना है, 12 का 12 अरे सॉरी
2n+1 होता है। देखो n+1 2n+1 और बाई 6 n+1 और 2n+1 बाई 6। अब इसमें देखो हम रखें, हम यहां रख दें, देखो मिटा रहे हैं यहां ऊपर। देखो ध्यान से देखना, n की वैल्यू 12 ब्रैकेट n की वैल्यू फिर 12+1। देखो n +1 आ गया ना। देखो n है यहाँ n+1 तो n+1। अब क्या है 2n+1 है तो 2n+1/6। देखो गुणा में ये गुणा में ये गुणा में ये गुणा में है ना। तो देखो 6 से ये काट दे तो 2, 6 से ये काट दे तो 2, 6 यहाँ देखो काटा तो इतना आया 2, यहाँ कितना बचा 12 और 1 13 गुणा 12 और 1 13। पहले गुणा होता कि प्लस होता है, पहले गुणा होता है तो 12 दूनी 24 और 1 25 तो 13 दूनी 26 गुणा 25। अब इन दोनों को गुणा कितना होगा। तो एक काम करते हैं, हमें तो पता है कि 25 छक्का 150 हासिल 15, 25 दूनी 50 और 15 65। आंसर आएगा इतना। मैच करना, घर पे चेक करना, आएगा समझ में। ओके यहाँ देखो अब एग्जाम्पल लिख लेंगे, अब डायरेक्ट नोट करते जाएंगे, नोट करवाते जाएंगे। ओके अब सीधे फॉर्मूला नोट करो, सवाल के साथ हम लोग समझेंगे। अभी तक क्या पढ़ा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/6। समझ गए, समझ गए। अब वर्ग हो गए। अब यहां प्रथम तीसरे नंबर में नोट करो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं। अभी तक क्या पढ़ा था, वर्गों का, अब लिखेंगे घनों का। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अभी तक वर्ग का पढ़ा था ना, वर्ग का पढ़ा था, वर्ग का पढ़ा था। अब क्या पढ़ना है, घनों का योग। ठीक है, तो घनों का क्या होता है, n+1 वो सॉरी n+1 और बाई 2 की होल पावर, होल पावर मतलब पूरे में वर्ग। इतना ही होता है, n+1/2 की पावर 6, वो सॉरी पावर 2। समझ गए। अब प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं, हमें किसको जोड़ना है, केवल सम संख्याओं बस को जोड़ना है। सम संख्याओं का योग, योग कह दे या योगफल कह दे, योग और योगफल दोनों एक ही होते हैं। तो अगर वो कहता है सम संख्याओं का तो n+1 क्या यही होता है, होता है, होता है ना। नोट करते जाना। अब देखो प्रथम n प्राकृत
अब कौन सा, अब है विषम, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर दिमाग में बैठा लेना, एन स्क्वायर दिमाग में बैठाते जाना। देखो अभी हम रिवीजन कराएंगे एक बार, तो एक बार समझ लेना, हम बोलेंगे क्या होता है, ठीक है। 6 इतना नोट करो जल्दी। जैसे उसने कहा की मतलब कोई कुछ भी कहते हैं, कोई एक के क्या है संख्या है, तो के प्रथम एन संख्याओं, के प्रथम एन संख्याओं का योग क्या होगा, एन, अरे ये संख्या नहीं है, एन गुणा होना है यहाँ, एन गुणजों, गुणज का मतलब समझ रहे हो, पहाड़ आता है, जैसे हमने कहा 3 के प्रथम 3 गुण लिखो, तो तुम 3 लिख दोगे, 6 लिख दोगे, 9 लिख दोगे, तो यही होता है गुणज। तो के प्रथम एन गुणजों का योग या योगफल, इसी को देखो हम योगफल लिख ले रहे हैं, योगफल क्या होता है। देखो तुमको इतना तो पता है, देखो इतना तो पता है कि अगर हम कह दें ये गुण जो है हटा दें, तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, एन प्लस 1/2 इतना होता है। लेकिन ये किसका कह रहा है, की का, तो की का गुणा, और समझ गए, समझ गए। तो देखो आज हमने 6 फॉर्मूले पढ़े, समझना, रिवीजन कर रहे, नोट कर लेना, रिवीजन नोट कर, रिवीजन करा रहे हैं। यहाँ देखो पहले हमने पढ़ा है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम एन कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जो 1 से स्टार्ट होती है, तो हमें पता है एन प्लस 1/2। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों में एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तीसरा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, तो क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, देखो n प्लस 1/2 की पावर 2, समझ गए। अब देखो ये हो गए सादा वाले, ये हो गए वर्ग वाले, ये हो गए घन वाले, अब आता है सम वाला। देखो हम तो ऐसे याद किए, तो प्रथम एन सम प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं में क्या होता है n प्लस 1, ये हो जाएगा सम का। और अगर हम कहें विषम का, तो विषम का n स्क्वायर, और अगर हम कहें किसका, के प्रथम n गुणजों का योगफल, तो देखो हमें योग तो पता है n प्लस 1/2, और जिसका हो उसका गुणा की है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल बता दिया था, इसका बता दिया था, इसका देखो जैसे हम कह दें तीसरे वाले का ही, तीसरे का एग्जाम्पल है, देखो हम लिख भी दे रहे हैं, समझना एग्जाम्पल, समझना, अच्छे से समझोगे तो बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो मान लो हम कहें कि प्रथम कितने ले लेते, 13 9 ले लेते लोग, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग या योगफल क्या होगा, तो हमें तो पता है योगफल होता है n प्लस 1/2 की पावर 2, ऐसा होता है।
तो देखो n की वैल्यू 9, n की वैल्यू 9 प्लस 1/2 की पावर 2। इतना है समझ में। अब देखो यहां लिखे दे रहे इसका है, तो देखो पहले क्या हल करते, ब्रैकेट हल करते हैं ना, तो 9 और 1 10, तो देखो 9 गुणा 10/2 इतना आया समझ में, और की पावर 2 इतना आया समझ में। 2 से ये काट दें तो क्या 5 नहीं आएगा, 2 पंचे 10 और 9 पना 45 और 45 के ऊपर 2 की घात। अब हमने 100 तक की संख्याओं को वर्ग निकालना सिखाए थे, तो यही काम आएगा, यही काम आएगा। वहां ये नहीं पूछेगा कि 45 का वर्ग कितना होता है, वहां ये पूछेगा कि तुम्हें ये दे दिया था, लो अब 45 का वर्ग के लिए 45 गुणा 45 लिखते रहोगे। नहीं, हमने क्या कहा था, पहले का वर्ग 2505 ले लिया, हासिल 2, 4 पंचे 20 दूनी 40 और 2 42 की हासिल 4, 4 चौके 16 और 4 20 आंसर। अब ये ट्रिक भूल गई हो तो दोबारा वीडियो देखना, समझ में आएगा। आगे देखो, याद देखो अभी ये किसका हो गया, घनों का। अब चौथा देखते हैं, घनों की बात क्या पढ़ा था, सम संख्याओं का। तो बताओ 10, देखो यहां हमने, देखो ध्यान देना, ये प्रथम के बहुत मान है, प्रथम 22 सम संख्याओं, प्रथम 22 सम संख्याओं का योग क्या होता है। तो देखो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, हमारे दिमाग में है, हमें पता है कितना होता है, n+1 होता है ना। तो हमने n ले लिया, डायरेक्ट देख रहा है, और n+1 यानी 22 में एक जोड़ा तो क्या आया 23। हमें गुणा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो करके देख लेना। देखो हमें तो आता है 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 4 आया समझ में, डायरेक्ट, ठीक है। अब यही वो कह दे कि प्रथम कुछ ले ले 30 ले ले 30 विषम, अब वो कह रहा है विषम, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, हम सीधे योग लिख रहे हैं। तो हमारे मन में है क्या है, n² होता है, विषम का क्या होता है n² होता है, मतलब n कितना है 30, और 30 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता, नहीं होता, 30 का स्क्वायर 900, सबको पता होना चाहिए। बस इतना समझो, इसके बाद अब थोड़ा सवाल में आते हैं। कौन सा, देखो गुर्जों का मतलब अभी हमने बताया था क्या होता है, पहाड़ा। जैसे हाँ गुर्जों वाला एक है कि जैसे हम कह दें 6 के प्रथम कितने ले ले 12 गुर्जों का योग कितना होता है, कितना होता है। देखो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है, फॉर्मूला पता है कि क्या होता है जिसका पूछे, और n n+1/2 ऐसा होता है ना। k का मतलब जिसका पूछे तो 6, और जितने पूछे n का मतलब वो हो गया ना 12, ये 12 लिखा ना 12, n का मतलब 12, और जिसके पूछे वो k, समझ गए। यहाँ n का मतलब 12 +1/2। अब ये काट सकते हैं, देखो 2 से हमने काटा है इसको, 3, यहाँ क्या बचा, देखो 3 बचा, यहाँ गुणा में 12 बचा, यहाँ 12 और 1 13 बचा। सो हमें पता है, देखो 12 तिया
36 गुणे 13 कितना आ जाएगा? 13 छंग 78 की 7 13 तिया 39 40 और 46 468 आंसर। बहुत ऐसे क्वेश्चन है। अब इसमें जो क्वेश्चन है इस टाइप के ये करके आना है। इस टाइप के हम बताए दे रहे कौन से मतलब कौन से क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले थोड़ा एक एक क्वेश्चन करके तुम्ही को देखना है। जस्ट अभी तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेकर। ये सब बता चुके हैं जो अभी हम लिखेंगे बोर्ड में, इतने में नोट करना है। हाँ तो देखो नोट करो, सवाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हमने, देखो इधर देखो 4 3 9 0 6 7 5 में 7 लिखा। देखो 4 3 9 0 6 7 5 में 9 का स्थानीय मान बताओ जल्दी फटाफट। स्थानीय मान देखो किसका निकालना? 9 का। 9 का है ये है तो हमने 9 रख दिया। ऐसा कौन व्यक्ति है जो निकाल नहीं पाएगा? कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं बनता तो नहीं बनता। अब देखो बाकी सबसे बनता है पक्का। देखो 9 का स्थानीय मान पूछा, 9 कहाँ है इसमें? ये है ना, ये है। 9 का 9 रख दिया, गुणा का चिन्ह लगाया। अब 9 का प्लेस क्या है? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, तो इसमें 10,000 का गुणा करेंगे, हो गया तो 90,000 आंसर। समझ में आया? देखो 9 का स्थानीय मान निकालना है तो पहले 9 देखा कहाँ है, ये 9 रख दिया, गुणा लगा दिया। अब गुणा किसका करना है? तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जिस स्थान पे हो। इकाई दहाई तो सबको आता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 स्थानीय मान का मतलब पता क्या होता है? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकाल दी है तो 9 गुणे 10,000 करेंगे तो क्या 90,000 नहीं आएगा? हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हल करना तुम लोगों को। बताओ, चलो बताएगा सबको, आंसर बताओगे? बताओ चंचल, सर स्थानीय मान आंसर बताओ। 600। हमने केवल अंतर पूछा ना दोनों का, तो हमें आंसर चाहिए। आंसर दो। 600 है? नहीं है। दिमाग से पढ़ो क्वेश्चन, हमने अभी कल ही बताए थे क्वेश्चन। नहीं पढ़ोगे तो हम ध्यान रखना। इतने में 6 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर बताओ। 594। 594। ये बोला एक व्यक्ति, कौन है? मधुर। और बोलो, बोलो दीपिका। कोई किसी की नकल नहीं करेगा, हम आंसर देखेंगे। आंसर चाहिए हमें। नमन 600। और इसी कोई नहीं बता पाए। कल ही हमने बताया था, लापरवाही करोगे नहीं बनेगा। कोई
एग्जाम तक नहीं निकलेगा। इतने में 6 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर, कल ही हमने बताया था। तो 6 के स्थानीय मान, तो पहले 6 का स्थानीय मान देखो कहाँ है, 6 ये है, स्थानीय मान निकालना ना, 6 ये है और किस स्थान पे है, 1 आई ढाई सैकड़े पे है, तो सैकड़े का गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, ये स्थानीय मान। और उसके देखो वह अंकित मान का अंतर बताना है। तो अंकित मान, 6 का अंकित मान क्या होता है जो दिखे, तो 6 का अंकित मान क्या होगा, 6 ही हो जाएगा। और अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, तो 594 आएगा आंसर, नहीं आएगा। 6 के अंकित मान का, मेरे अंदाज से तो सही है, 594, यही आंसर है। हाँ, तो अब पढ़ना है ये वाला सवाल। एक सवाल है जैसे 6 के प्रथम, इसमें क्वेश्चन है 6 के प्रथम n नहीं 5 गुणजों का योग बताना है, का योग। तो देखो के प्रथम n के प्रथम n गुणजों का योग क्या होता है, के n प्लस 1/2 होता है कि नहीं होता है। बस इसमें मान रखना, कुछ नहीं करना। के कहाँ है, ये है, तो 6, n कहाँ है 5, n कितना है 5 प्लस 1/2, तो 2 से ये 6 काटा हमने, कितनी बार 3, तो 3 5 15, तो 5 और 1 6, तो 15 छक्का 90। कोई बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी चीजें हैं। यहां देखो देखो एक सवाल है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान देना, उसने क्या कहा है, 4 अंकों, देखना सवाल को ध्यान से, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी, कुछ भी कह सकता हूं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो किससे विभाजित हो, 88 से, जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कोई दशमलव में ना आए, पूर्णतः विभाजित हो। कल पूर्णतः का मतलब बताया था, पूरी तरह से। अब यहाँ देखो, तो उसने क्या कहा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो ज्ञात करें। तो एक काम करते हैं, हम 4 अंकों की सबसे बड़ी ले लें, क्या ये नहीं होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी। उसने कहा बड़ी से बड़ी, हमने ले ली सबसे बड़ी, ले ली जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखते हैं 88 से भाग देना है, देखा 88 का भाग देना आता है, लेकिन इसका तरीका हमने बताया क्या, ऐसा बताया था, 11 8 88 फैक्टर करके नहीं बताया हमने। लेकिन ये वाला तरीका इसमें यूज नहीं होगा, अब इसमें भाग देना पड़ेगा। तो देखो 9 9 9 9, 88 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, देखो 99 से 9 में से 8 गई तो 1, 9 में से 8 गई 1। हमेशा शेष फल अगर इससे कम आता है तो हम सही जा रहे हैं, अगर शेष फल हमारे इससे ज्यादा आता है हम गलत हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान देना। 11 आया, 9 का उतारा लेंगे तो 88 एकम 88 फिर आ जाएगा, 88 एकम 88 फिर आ जाएगा, तो 9 में से 8 गई 1, 11 में से 8 गई 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, वहां से ले ली थी ना, हाँ तो बचा। अब देखो ये वाला 9 बचा, उतार लो। अब 88 88 मान लो वो 90 है, 88 नहीं है 90 यानी 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, तो 90 दूनी 180, 9 3 27 तो 270, 9 चौके 36, मतलब 360, तो 360 तो ज्यादा हो जाता है, तो ये लेते हैं। तो 3 बार में हमारा क्या आया, 3 बार में आ रहा है ना, तो देखो कितना, ये नहीं आया है, ये 90 के पहाड़े में आया है,
मतलब 88 गुणे 3 करना है हमें। वो ये बस बताता है कि कितनी बार में आ जाएगा। 3 बार में आ रहा है ना, देखो 3 बार के पहाड़े में आ रहा है ना, 316 इससे कम, तो 88 गुणे 3 लेंगे। अब करो गुणा, 3 24 की 2, 3 24 और 2 26, 264। अब घटा दो, हाँ सही है। 9 में से 4 गई 5, 11 में से 6 गई 5, यहाँ कुछ नहीं, तो हमारे पास कितना बच रहा है? 55। तो बड़ी से बड़ी संख्या में अगर तुम 55 माइनस कर दोगे, ये बड़ी से बड़ी है ना, इसमें अगर 55 घटा दोगे तो ये वो संख्या आ गई। अब ना यकीन हो तो इसमें भाग दे के देख लेना, एक विशेष नहीं बचेगा। ना यकीन हो तो देखो भाग दे के दिखाई दे रहे। 9 9 4 4 आया ना हमारा आंसर, 9 9 4 4 आया ना हमारा आंसर। तो देखो भाग देते किससे, 88 से कह रहा था ना, तो 88 कम 88 होता है ना, होता है ना। 9 में से 8 गई 1, 9 में से 8 गई 1, 4 का उतारा लेंगे तो 88 कम 88 फिर से आ जाएगा। तो देखो 14 में से 8 गई 6 और 10 में से 8 गई तो 2, 26 बच गई। 4 का उतारा लेंगे, 4 का उतारा लेंगे। अब 88 का पहाड़ा लेंगे, तो देखो अभी अभी हमने गुणा किया था, 88 गुणा 3 क्या होता है? 264। उस शेष बचा क्या? यही आंसर होता है। तो हमें कितना घटाना है? 55। तो हमारा बड़ी से बड़ी संख्या कौन निकल आएगी? ये वाली। तो देखो सीक्वेंस से, यानी अच्छे से लिखना हो तो अच्छे से लिख के बताए दे रहे हैं। देखो थोड़ी डायरेक्ट करना भी सीखना है, फेयर नहीं बनानी है। वहां पे 4 अंकों की सबसे बड़ी वो बड़ी से बड़ी कही ना, तो हमने सबसे बड़ी रख ली। भाग किसका देना है? 88 का देना है। अब जब हम अलग से ये रफ कार्य चल रहा था, अलग से रफ कार्य किया तो हमें भाग देने में कितना बच रहा था? 55 शेष बचा ना, 55 शेष बचा ना। तो जो ये शेष बचता है वही इस बड़ी से बड़ी संख्या में घटा देते हैं, और घटाने पे 9 9 4 4 आया, यही आंसर है। समझ गए? शॉर्टकट। देखो बाकी सब रफ कार्य चल रहा था, तो वो रफ कार्य नहीं फेयर में करना। मेन चीज देखो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसको 88 से भाग दे, तो 88 से भाग देने पर एक भी शेष नहीं बचे। तो हमने भाग दिया, हमारा कितना बचा? 55 शेष बच रहा। मतलब उसका कहने का क्या मतलब है, ये 55 एक्स्ट्रा हो रहा होगा ना। 55 एक्स्ट्रा शेष कब बचता है? जब एक्स्ट्रा हो, है ना। तो ये 55 हम उस संख्या में घटा देंगे तो एक भी शेष नहीं बचेगा। समझ गए? तो इसी तरीके से और भी सवाल है करना, ठीक है। अब और सवाल में आते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। अच्छा ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, कोई निकाल सकता है? दिमाग लगाओ। हमने तो प्राकृतिक संख्याओं का लगवाया है। हाँ तो बताओ क्या आएगा? ध्यान देना, हमने अभी अभाज्य संख्याओं को नहीं बताया ना, तो अभाज्य संख्याएं लिख लो। तो बताओ 1 से 20 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? हमने अभाज्य संख्याओं का नहीं लिखवाया है, हमने प्राकृतिक संख्याओं का लिखवाया है। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें अभाज्य संख्याएं तो पता है ना। बताओ एक अभाज्य होती है, एक अभाज्य होती है? नहीं होती है, 2 होती है। अब कैसे पता कि वो 2 अभाज्य है? हमने बताया था अभाज्य संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, तब दिमाग कि खुद और एक के अलावा किसी और का भाग न जाए। तो देखो खुद का जाएगा, एक का जाएगा, लेकिन किसी और का जाता है क्या? इसी प्रकार 3 हो जाएगा, इसी प्रकार 4 होगा क्या? नहीं होगा। 5 होगा, 6 होगा क्या? नहीं होगा। 7 होगा, फिर 9 होगा क्या?
नहीं होगा क्योंकि 9 में 3 का जाता है। 10, 11, 12 नहीं, 13 हाँ, 14 नहीं, 15 नहीं क्योंकि 15 में 3 का भी जाता, 5 का, 16 नहीं, 17 आएगा। 17 के बाद 18 नहीं, 19 हाँ, और 20 क्यों नहीं, क्योंकि 20 में भाग जाता है। उसने क्या कहा, तक की, तो 20 तक लेना था। उसने क्या कहा, योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ डालो सबको, कौन सा, देखो 17, देखो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 18, 28, 28 29 30 31 41 41 और 7 48 58 58 20 78 यानी 77। आया समझ में? हमने ओनली प्राकृतिक संख्याओं का लिखवाया है ना। प्राकृतिक संख्याओं के अलावा अगर कोई संख्याएं आती हैं तो दिमाग लगाना कि अभाज्य संख्याएं होती कौन है। जहां तक की कहे तो वहां तक की नोट करना है। अगर वो गुणा कहे, गुणनफल कहे तो गुणा करना है, योगफल कहे तो योग करना है, अंतर कहे तो अंतर माइनस करना है। समझ गए? ठीक है, तो बस, तो आज के लिए इतना ही। जितने सवाल बने तो उतने सवाल करके आने। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना है, और एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देखना है। और कल की क्लास और आज की क्लास का रिवीजन रोज करना है, रोज करना है। ये क्लास 5-6 दिन चलेगी, यही टॉपिक की, ठीक है? जितने दिन भी चले, 5-6 दिन की 5-6 दिन क्लास चलेगी, 5-6 दिन क्लास चलेगी। तो इसमें क्या करना है, डेली वही पहले दिन की वीडियो देखनी है, दूसरे की भी देखनी है। समझ गए? क्योंकि इन सब में क्या है, बेसिक है, तो डेली वीडियो देखना है। ओके, ठीक है, ओके, बाय।